बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत, आइए अपना आसन ग्रहण कीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर रीढ़ से सीधी, गर्दन सीधी। नितंब के नीचे कोई तकिया, कोई चादर, कोई गद्दा, ऐसी चीज उस पॉइंट पे रख लें जहां आपकी रीढ़ दुखे ना। आपको कुछ ज़्यादा देर बैठना हो तो आपको किसी तरीके की तकलीफ ना हो। आंखें कोमलता से बंद। किसी भी तरह का आंख पर दबाव ना रहे, केवल पलकों को आगे से बंद करना है। शरीर में किसी भी तरह का अक्कड़पन नहीं, ना ही किसी तरीके का दबाव। साधारणता ही रीढ़ सीधी। स्थिर हो जाएं। समस्त वायुमंडल से जो शक्तियां प्रभावित हो रही हैं उनका अध्ययन करें और नाभि से भी नीचे पेट को संकुचित करते हुए सांस भरें। रोकें। छाती से, कंठ द्वार से होते हुए मस्तिष्क तक, मस्तिष्क में रोकें, उसके बाद बाहर। इस क्रिया को कुछ देर दोहराएं। गहरी लंबी सांस भरें। जो साधक गहरी लंबी सांस नहीं ले पा रहे हैं वह साधारणता ही सांस भरें, परंतु क्रिया ऐसे ही करें। पेट अंदर संकुचित करें, वायु अपान को अंदर नाभि से भी नीचे एकत्र करें और छाती के रास्ते, कंठ द्वार के रास्ते मस्तिष्क तक लेके जाएं, आगे चक्र तक। रोकें और छोड़ दें। मन को एकाग्रचित करें, शरीर को स्थिर करें और नाम जो भी हो, आप श्री नगली दरबार से दीक्षित हैं या कहीं और से भी, शक्ति प्रभु की एक ही है। मार्ग सबका एक ही है, अंत भी सबका एक ही है। पहुंचना सबको एक ही जगह है, भले ही थोड़ा रास्ता लंबा हो या किसी का छोटा, परंतु स्थान एक ही है, शक्ति एक ही है। एक ओंकार, ओम का रूप, समस्त शक्तियां संजोए हुए ओम रूप मेरे सतगुरुदेव भगवान जी। नाम का स्मरण करें, सांसों पर राम को लेकर आए। सांस भरें,
गहरी लंबी सांस नाभि से भी नीचे। ऊपर की ओर लेके जाएं, रोकें, मस्तिष्क में रोकें और जाने दें। सो हम क्रिया को बार बार दोहराएं। समस्त शक्तियों को संजोहित करते हुए सो वातावरण में कुदरत के द्वारा जितनी भी शक्तियां हवा में विचलन कर रही हैं उन सभी को अंदर प्रवेश कराएं। सो एक शब्द, एक नाम, अंदर, एक शब्द, एक नाम, हंग, बाहर, सारे विकार बाहर, शक्तियां अंदर, विकार बाहर, शक्तियां अंदर, विकार बाहर। जैसे ही शरीर में आपकी समस्त शक्तियां प्रभावित होंगी, विचलन करेंगी, आपके रोम रोम में से बुरी शक्तियां बाहर आ जाएंगी। यह है नाम की शक्ति। जो साधक नाम जपते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण, चाहे हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम हो, अन्यथा कोई और नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मंजिल सभी की एक ही है। इसलिए नाम में ना उलझें, बस साधना में जाना है, ध्यान में जाना है। जिसको जैसा भी नाम मिला है वो सर माथे पर है। इसलिए अपने अपने नाम को अपने अपने तरीके से जपें और सांसों पे लेकर आएं। हर एक नाम सांस के द्वारा लिया जा सकता है, चाहे वो 2 अक्षर का हो, चाहे वो 4 का या 5 का। समस्त सृष्टि में जितने भी सद्गुरुदेव भगवान जी द्वारा नाम उत्पन्न हुए हैं वह सभी सांसों के जरिए जपे जा सकते हैं। अंत काल में हृदय तक पहुंचना है। हृदय जाप, जब हृदय बोलेगा तो चाहे 2 शब्द हों या 5 हों, हृदय को कोई फर्क नहीं पड़ता। हृदय अपना जाप करेगा। आप सभी हृदय जाप की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गहरी लंबी सांस लेते जाइए और सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम उसके ऊपर रख कर सवार हो जाइए और चलें मानसिक क्रिया की ओर, जो प्रथम में ही आपको बता दिया गया था। सद्गुरुदेव भगवान जी के दरबार पहुंचे। अमृत स्रोत, अमृत जलधारा, यह जलधारा सद्गुरुदेव भगवान जी के द्वारा ही प्रभावित की गई थी। इसमें भी कहानियां अलग अलग हैं। जिसने जैसे कहा वैसे ही सब भक्तों ने माना, परंतु ये सच है। ये शक्तियां, ये जल सद्गुरुदेव भगवान जी द्वारा ही प्रभावित किया गया है। थोड़ा जल अपने शरीर पे डालें, थोड़ा पिएं, पवित्र करें अपने शरीर को, अपनी आत्मा को। ध्यान करें, ये मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी का जल नहीं, उनके द्वारा धरती से जल रूप में शक्तियां निकल रही हैं और ये दास उसे ग्रहण कर रहा है। सद्गुरुदेव भगवान जी का सुंदर दरबार बरामदे में से होते हुए सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार करें। थोड़ा मुस्कुराहट रखें, उदासी क्यों, चेहरे पर उदासी ना हो, क्योंकि आप सद्गुरुदेव भगवान जी की मिलन की ओर जा रहे हैं। आपने उनसे मिलना है,
इसलिए हृदय को, शरीर को स्वस्थ और खुश रखें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान देखिए। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी आपको देख रहे हैं। चौखट पे सर रख दीजिए, जैसे हमेशा के लिए हम रखते हैं। हे दयालु, ये दास आपके समक्ष आया है क्योंकि आपने बुलाया है। प्रभु, मैं आ गया। आपने जो आज्ञा दी, मैं उस पे ऊपर अमल करते हुए आपके दरबार में आया हूँ। दंडवत प्रणाम। साक्षात महाप्रभु विराजमान है। अपनी मन की आंखों से दर्शन कीजिए, महसूस कीजिए आप सच्चे दरबार में पहुंच चुके हैं। श्री नगरी दरबार, नगरी साहिब, जहां मेरे सतगुरुदेव भगवान जी आत्म और शरीर रूप से साक्षात विराजमान है। हुक्मनामा सुने, उठें, सदगुरुदेव भगवान जी की चरण पादुका की तरफ चलें और घुटने के बल बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि मेरे सदगुरुदेव भगवान जी का सम्मान है। वो चाहेंगे तो मैं घुटने के बल भी चल कर आऊंगा। प्रभु, प्रणाम करें चरण पादुका को। सर को उठाते हुए दीदार करें। देखिए मेरे सतगुरुदेव भगवान जी स्वरूप से बाहर निकलकर शरीर से विराजमान है। गद्दी है मेरे प्यारे से सतगुरुदेव भगवान जी की। सफेद चोले में भीनी भीनी मुस्कान लिए मेरी ओर देख रहे हैं। महसूस करें, क्योंकि अपने गुरुदेव को हमें महसूस ही करना है, क्योंकि वे हमें देख रहे हैं। प्रणाम करें। दर्शन दीदार करते हुए आइए, मनुस्मृति के ध्यान में रखते हुए साधना स्थित मुस्कुराहट चेहरे पर रहे। पीछे सतगुरुदेव भगवान जी के अंग वस्त्र जो आगरा की तपस्या में आपने पहने थे, ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन सभी पवित्र वस्त्रों के दर्शन कर रहे हैं जो मेरे गुरुदेव भगवान ने पहने थे। महसूस कीजिए मेरे सतगुरुदेव भगवान जी कैसे इन कपड़ों को पहन कर लगते होंगे। वो छड़ी जिन्हें पकड़कर मेरे सतगुरुदेव भगवान जी चलते होंगे, उस छड़ी के ऊपर देखें, अभी भी निशान है उनके मधुर हाथों का, शक्तिशाली हाथों का, जहाँ से उस छड़ी का कलर, जहाँ हैंडल है वहाँ से घिस चुका है, क्योंकि उनके पवित्र हाथों में वो छड़ी रहा करती थी। वह यंत्र जिसे पकड़कर सतगुरुदेव भगवान जी अलोप हुआ करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकट हो जाया करते थे, वह यंत्र भी हमें सौभाग्य है कि दर्शन हो रहे हैं। सतगुरुदेव भगवान जी के वे दांत जो अंतिम समय उन्होंने मंगाए थे, उसके भी दर्शन कीजिए। इस के शोकेस के सामने श्री जीवन चरित्र मत्था टेकते हुए कीर्तन करने वाले स्वरूप जो सतगुरुदेव भगवान जी का कीर्तन होता है, वह स्वरूप भी दरबार में विराजमान है। उनको भी प्रणाम और दंडवत प्रणाम करते हुए सतगुरुदेव भगवान जी की तरफ दादा गुरु महाराज जी जहाँ पीछे पालकी में विराजमान हैं, आइए उस तखत के दर्शन करें जिस पर बैठकर सतगुरुदेव भगवान जी अमृत पान किया करते थे, अमृत वाणी दिया करते थे।
सत्संग दिया करते थे, भक्तों का कल्याण किया करते थे, उन्हें सतमार्ग पे लगाया करते थे। ऐसा पवित्र पलंग, तखत, दंडवत प्रणाम। मेरे दादा गुरु महाराज जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं। आप ध्यान दें, सदगुरुदेव भगवान जी हमेशा मुस्कुराते हैं, तो हम उदास क्यों? आप भी मुस्कुराइए, क्योंकि आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। प्रणाम करें आगे बढ़कर। आपके समक्ष चरणदासी देखिए, ऊपर सतगुरुदेव भगवान जी का पॉट भी है। प्रणाम करें, सजदा करें। सौभाग्यशाली हैं हम, जो हमें सतगुरुदेव भगवान जी की निजी चीज़ें, जो उनका निज समान था, वे हमें दर्शन हो रहे हैं। आगे चलें, जल ग्रहण करें और सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आ जाएं, उनके ठीक सामने प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें। हे दयालु, हे कृपालु, तीनों के दीनानाथ, घटघटवासी, श्री नंगली निवासी, हे प्रभु, ये दास आपकी शरण में है प्रभु। आप जैसा चाहें वैसे चलाएं दयालु। मैं आपके हुक्म में हूं गुरुदेव, आप जैसे चाहें वैसे इस दास को इस्तेमाल करें, उसका कल्याण करें प्रभु। मैं अपने खुद के कल्याण हेतु आपके समक्ष हूं। नाम न छूटे, ध्यान रहे आप मानसिक चिंतन से गुजर रहे हैं और अब अपने प्यारे से सदगुरुदेव भगवान जी के सामने हैं। सांसों पे सिमरण, नाम सोहंग का जाप करते चले। अपनी दोनों आंखों को ऊपर की ओर उठाएं। जहां तिलक है, जहां तिलक लगता है, वहां पे दृष्टि को रोकें। दोनों आंखों से, बंद आंखों से, आंखें खोले नहीं, ना ही आंखों पे किसी तरीके का दबाव दें। दोनों आंखों को बड़ी ही सरलता से तिलक द्वार तक लेकर जाना है। मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रहे। तिलक स्थान पर अपनी दोनों पुतलियों को रोकें। थोड़ा सा ऊपर आज्ञा चक्र। प्यारी संगत जी, धीरे धीरे अपनी दोनों पुतलियों को, आंखों की दोनों पुतलियों को तिलक रास्ते पर, जहां तिलक होता है माथे पर, वहां रोक लें। रुके, देखें। कुछ भी नजर आ रहा है उसको देखने की कोशिश करें। बहुत कुछ नजर आएगा। शरीर को स्थिर करें, हिले ना। गर्दन को उठाएं, जो गर्दन आपकी झुक रही है उसे सीधा कर लें। आप इस समय समस्त होश में हैं। आपको शरीर का ज्ञान है। ये प्रथम अवस्था है। ध्यान की श्रेणियां बहुत अधिक होती हैं। अलग अलग श्रेणी से साधक को गुजरना होता है।
ये दास सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जहां तक भी है उनकी मौज में रहकर आपके साथ ही है। मैं भी अपने कल्याण हेतु, ये दास भी अपने कल्याण हेतु आपके समक्ष बैठकर ये साधना कर रहा है। हे सतगुरुदेव भगवान जी, मेरा भी कल्याण सुनिश्चित करें। मैं भी आपका बच्चा हूँ, मैं भी आपका लाल हूँ, मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ। इस संगत के साथ मेरा भी ख्याल करें प्रभु। देखें, जो भी आपको दिखता है वे देखने की कोशिश करें। ये प्रथम चरण है तिलक। जो माथे पे तिलक आपके होता है उस स्थान पर संकुचित करें अपनी दोनों पुतलियों को। ये प्रयास से होगा। किसी भी साधक के प्रथम दिन या कुछ दिन साधना से ये हो सकता है, परंतु उसकी कृपा, उस मालिक की कृपा हो तो सब कुछ होगा। जैसे जैसे उनकी कृपा हमारे ऊपर काम करेगी तभी हम इस साधना में परिपूर्ण हो पाएंगे। क्योंकि बैठना जरूरी है, इसलिए जैसे जैसे हम ध्यान की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर के विकार जब हम नाम जपते हैं तो वह निकल जाते हैं। जैसे ही ये मन पवित्र होगा, गुरु चरणों में लीन होगा। ये पहचान है। जिस साधक का मन ध्यान में नहीं लग रहा कि वह सोच ले कि मन बहुत पापी है और आपको किसी भी कार्य में लगने नहीं देता, गुरु की आज्ञा नहीं मानने देता। इसे बार बार याद दिलाएं और साधना में लेकर आए। बार बार नाम जपने से ये मन पवित्र होगा। नाम की गंगा रूपी जल जब मन के ऊपर गिरेगा तो ये मन और शरीर और आत्मा पवित्रता की ओर बढ़ जाएगी। जैसे ही धीरे धीरे पवित्र होगा, वैसे ही धीरे धीरे मन सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नाम में लीन होता जाएगा। यह पहचान है आपके मन की। जिसका मन लग गया है, ध्यान चल रहा है, वह मान ले सतगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा है। चलते जाएं। आज्ञा चक्र की ओर बढ़ें। आइए, दोनों आंखों के ऊपर कान में तो आपके हेडफोन होगा। जिसके हेडफोन नहीं है वे 2 उंगलियां रखें आंख पर, अंगूठा रखें कान पर, और जिसने हेडफोन ले रखा है वो 3 उंगलियां अपनी आंखों पर रख लें। और जिन्होंने हेडफोन नहीं लिया है वे 2 उंगली अपनी आंखों पर रखें। महसूस करें घोर अंधकार। ये काल्पनिक हो सकता है क्योंकि आपने अपनी पुतलियों को हाथ के आवरण में रखा है। कि प्राथमिकता है कि आपको अंधकार नजर आए, क्योंकि प्रकृति में आज्ञा चक्र में प्रवेश करते ही सबसे पहले घोर अंधकार की ओर बढ़ना होगा। बिल्कुल ऐसा ही अंधकार। अपने हाथ को आराम मुद्रा में कर लें, क्योंकि दोनों हाथ जब सीधे रहेंगे तो आपके दर्द करेंगे। दोनों हाथों को छाती की ओर कर लें, कोहनियों को, और 3 उंगली या 2 उंगली से अपनी आंखों के ऊपर रख लें।
आंखों को दबाए ना, किसी भी तरह से प्रेशर ना दें। देखें, आपको अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। जो साधक तिलक स्थित स्थान को अपनी पुतलियों से, अपनी आंखों से देख रहे हैं, उन्हें उंगली रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने हाथ ध्यान मुद्रा में रखें। भीनी भीनी सी मुस्कान आपके होंठों पर, नाम सांसों पर विसरने ना पाए। इस मन को एकाग्रचित करना है। शरीर स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। आप अपने शरीर की तरफ गौर करेंगे, देखेंगे सांसें चल रही हैं, परंतु शरीर स्थिर है, बिना हिले डुले। बस एक मन को ही एकाग्रचित करना है। यह बहुत चंचल होता है, आसान नहीं है इसको एकाग्र करना। इसलिए प्रभु स्मरण, उसके नाम का उच्चारण करते रहें। जब जब याद आए कि मन नाम को छोड़कर कहीं और भाग गया, आपका ध्यान कहीं और चला गया, तुरंत वापस आए और विचार दें, ए मन, तू साधना में है, कहाँ इधर उधर डोलता है? सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में आ जा। यहाँ समस्त समस्याओं का समाधान है। ये पारस हैं, आ इनके चरणों में आ, मत इधर उधर जा। समझाएं, विचार करें, उसके साथ वापस लेकर आए। गहरी लंबी सांस। जो साधक अपनी हृदय गति को सुन पा रहे हैं, कान में ध्यान से सुने। हल्की सी भीनी सी आवाज, भीनी भीनी सी, बड़ी प्यारी सी, हृदय के चलने की आ रही है। जो साधक हृदय की आवाज और गति को महसूस कर रहे हैं, आप सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा समझिए कि आप पर हो रही है। आप अजपा जाप की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान दें, जिस साधक को अभी ज्ञान नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं सुन रही है, वह अपनी सांसों से स्मरण करते रहें। सांसों से जपते रहें। हृदय की आवाज को सुने, बार बार उसी की तरफ ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि अब हृदय ही जाप करेगा। जो साधक काफी लंबे समय से साधना कर रहे हैं, पिछले 13, 14, 15 दिनों से जो लगातार बैठे हैं, वे हृदय जाप की ओर बढ़ जाएंगे। निश्चिंत रहें। जो आज आवाज सुनाई नहीं दे रही, कल देगी। जिन्हें हल्की सुनाई दे रही है, कल तेज देगी और तेज देगी। इस अमृत वेला के अंत तक पहुंचते पहुंचते
आप हृदय जाप की ओर बढ़ जाएंगे। निश्चिंत रहें, विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा गहना है। सतगुरुदेव भगवान जी आपको पहुंचाएंगे अजपा जाप की ओर। ध्यान से एक बार फिर सुनने का प्रयत्न करें। ये दास अपने मुखार बिंद को बंद रखेगा, सांसों पे स्मरण चलता रहे, हृदय की गति को सुनते रहें। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से जो साधक हृदय की आवाज को सुन पा रहे हैं, वे अपने हृदय में नाम स्मरण बिठा लें हृदय की आवाज के साथ। जैसे ये दास बोलकर आपको बता रहा है, लेकिन ये सब चीज, ये सब शक्तियां आप महसूस करेंगे। कैसे? सो हंग, 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 सो हंग। ये हृदय जाप की आवाज सुने, महसूस करें। जो हृदय जाप तक पहुंच रहे हैं वह महसूस करें, जो पहुंचना चाहते हैं वह भी प्रयत्न करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हमें भी अवसर प्रदान करें, हे दयालु मेरे भी मलिन मन को साफ कर दें अपनी शक्ति से। आप सामर्थ्य हैं, पल भर में ही अपने दास को स्वच्छ कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। ध्यान से सुने। बस मन भागने ना पाए, सुने हृदय गति को, ध्यान से सुने। प्यारी संगत जी,
जो ध्वनि आपको हृदय की सुनाई दे रही है, उसमें सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम चल रहा है। यह है अजपा जाप। ये वह शक्ति है जो आपको ध्यान में परिपूर्ण कर देगी। ध्यान रहे, जो आपको प्राप्ति हो रही है वह अभी मुख से आगे ना बोलें। शांत चित होकर आगे की ओर बढ़ना है। अभी सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी खजाने के विषय में अभी किसी और को जानकारी दें। अभी आप खुद माला माल हो जाएं, फिर उसके बाद जब बांटेंगे तो सद्गुरुदेव भगवान जी की मौज होगी, उनकी आज्ञा होगी। जब उनकी आज्ञा से कोई कार्य होते हैं तो वो कार्य पूर्ण होते हैं। इसलिए अपना ये विचार कभी ना बनाएं कि जहाँ तक आप साधना में पहुँच रहे हैं किसी को बताएं। पहले पहुँचें, पक्का करें। सद्गुरुदेव भगवान जी की सीधी निगाह हमारे ऊपर है। वे सभी साधकों को देख रहे हैं। जब उनकी मौज होगी वे भी आपसे सेवा लेंगे, क्योंकि सभी साधकों को, सभी अपने प्यारों को किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं सद्गुरुदेव भगवान जी तैयार कर रहे हैं। आप भी सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा सूत्र बनेंगे, उनके इशारे पर कार्य करेंगे। हम सब उनकी चरणों की धूलि के दास हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सद्गुरुदेव भगवान जी का जो मार्ग है उस पर खुद चलें, दूसरे को भी चलाएं। पहले सद्गुरुदेव भगवान जी इस दास को परिपूर्ण कर दें। हे दयालु, आपकी सेवा में ये दास तत्पर तैयार है। प्रभु, जैसा आप चाहें सेवा लें। ये आपका कार्य है दयालु, आपने ही करना है। आपके सिवा कोई शक्ति मेरे ऊपर कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि ये दास आपकी शरण में है दयालु। सुने, अगली स्टेप जो है, हृदय जाप सुनकर उस जाप को ध्यान में रखते हुए कि जब वो चलने लगे आप अपनी प्रकृति में आज्ञा चक्र की ओर बढ़ना है। हृदय जाप यानी अजपा जाप के जरिए, क्योंकि शरीर स्थिर होगा, मन एकाग्रचित हो जाएगा। यही शक्ति है अजपा जाप में, एकमात्र शक्ति। जो हृदय की आवाज सुनाई दे रही है, नाम को सवार कर लें। सांसें गहरी रखें, जैसे आप शुरुआत में ही सांस ले रहे थे गहराई से।
ऐसे ही सांस लेते चलें। अब आपको सांस पे नहीं, हृदय की आवाज पे नाम सुनना है। सांस से गहरी, नीचे से, नाभि से भी नीचे से ऊपर की ओर लेके जाए। स्पष्ट आपको आवाज सुनाई दे रही है। जो साधक यहाँ तक पहुँच गए हैं वह प्रत्यन करते रहें। अजपा जाप की शुरुआत अभी कान में सुनाई देगी, उसके बाद रोम रोम में जाप चलेगा। यह वह अजपा जाप है जो बिना जपे जपा जाता है। इसमें समस्त शारीरिक क्रियाएं शामिल नहीं हैं। हृदय हमेशा गतिशील रहेगा जब तक ये शरीर रहेगा, और हृदय में ही जाप चलना है, अजपा जाप। ध्यान से सुने। आवाज अब और तेज आएगी। शांत हो जाए, अपने मन को एकाग्रचित कर लें, शांत हो जाए, बिल्कुल शांत। बस आप गहरी लंबी सांस लेते रहें। जो साधक हृदय की गति को अजपा जाप की ओर नहीं बढ़ रहे हैं वह ना घबराएं। वह सांसों से सिमरण करें, सांसों से नाम लें। सो हंग, जिसकी छोटी सांस है वह ऐसे, और जिसकी बड़ी सांसें आ रही हैं, गहराइयों तक जा रहे हैं, सो हंग। बस लेबद्ध तरीके से सांस को लेना है। सांस आगे पीछे, ऊपर नीचे ना हो। जो एक या दो बार सांस आ जाए, बस उसी ले को पकड़े रखें, उसी हिसाब से लेते रहें। अजपा जाप बहुत से साधकों का चल रहा है। कल भी आप लोगों ने मैसेज करके बताया, जो साधक पहुंच चुके हैं आज उनको सदगुरुदेव भगवान जी उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आशा है आप समझ रहे होंगे। अजपा जाप, नाम का सिमरन, सो हंग, सो हंग, सो हंग, सो हंग, सो हंग। जैसी गहरी लंबी सांस आप लेंगे, ये हृदय और धीमा होता जाएगा, आवाज स्पष्ट होती जाएगी। अजपा जाप की ओर बढ़ें। सभी साधक जो पहुंच चुके हैं वे बढ़ें। आंखों के मध्य
तिलक स्थान पर अपनी आंखों को केंद्रित कर लें। अजपा जाप चलने दें। चेहरे पे मुस्कान ना छूटे। मुस्कुराते रहें भीना भीना, क्योंकि आप आनंदित हैं, आनंद से फलीभूत हो रहे हैं। इसलिए उदास चेहरा नहीं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। वे सभी साधक जो ध्यान अवस्था में हैं और हृदय गति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उनका शुरुआती दौर हो सकता है। वह किसी भी तरह से दुखी ना हो। आप सब भी 27 तारीख से पहले पहले सतगुरुदेव भगवान जी मौज अनुसार जैसी उनकी आज्ञा है, चाहे कोई देर से इस ग्रुप से जुड़ा है या बहुत देर से या शुरू से ही हो, कृपया सब पर बराबर होने वाली है। धन्य हैं आप सब, धन्य है गुरु भक्त, धन्य है वह स्थान जहां आप बैठे हैं, अपने इष्ट देव भगवान को याद कर रहे हैं। धन्य है वे साधक जिनका अजपा जाप बन रहा है। अध्ययन करते रहें, प्रत्ययन करते रहें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, साधक को प्राप्ति नहीं होगी। ये अभ्यास आपको निरंतर करना होगा। बस इस चलिए की सतगुरुदेव भगवान जी की यही देन है कि आप चलिए के बाद अजपा जाप पर आ जाएं, और अजपा जाप आपको साधना स्थित कर देगा। सबसे बड़ी देन सतगुरुदेव भगवान जी के इस चलिए की, जो उन्होंने खुद रखवाया है कि हम सबको अजपा जाप की ओर बढ़ा दिया। जो असंभव था उसे संभव बना दिया, जो ध्यान में नहीं था उसका ध्यान लगा दिया, जो भटक रहा था उसे स्थिर कर दिया। सबसे बड़ी बात, मेरे सतगुरुदेव भगवान जी ने हमें चरणों में लगा लिया। हे दयालु, इस दास से त्रुटि तो हो रही होगी, मुझे क्षमा कर दें प्रभु। ये दास आपके अधीन है।
आपके समक्ष है। मैं भी आपका बच्चा हूँ और ऐसे ही साधक हूँ जैसे ये सब आपकी शरण में हैं। मैं भी आपकी शरण में हूँ दयालु। हम सब पर अपनी कृपा बना दें प्रभु। इस चलिए में अचपा जाप करा दें, क्योंकि आपकी कृपा होगी तो अचपा जाप, हृदय जाप प्राप्त हो जाएगा। हे सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, शांत चित मन से आगे बढ़ते रहें। ये दास अपनी बाणी को विराम देने जा रहा है। आप इस आवाज को कुछ समय बाद जब बंद हो जाए अपने मोबाइल को स्टॉप कर दें, और जो साधक साधना का आनंद ले सकते हैं, अचपा जाप का आनंद ले सकते हैं, वे अचपा जाप का आनंद लें। और जो साधक सांसों से सिमरण कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, वे अपने आप को स्थिर कर लें, अपनी सांसों को स्थिर कर लें, अपने शरीर को स्थिर कर लें। सतगुरुदेव भगवान जी का नाम सिमरण लगातार चलता रहे। मन भागे तो उसे वापस ले आए।